अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। यहाँ पे यूँ चूल्हे पे जलाकर भी भरता बहुत आसानी से बन जाता है। बैंगन को जलाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बैंगन हमने सारे जला लिए हैं। देखिए नरम हो गए। नरम होने पे हमें पता चलता है कि इसका छिलका अब उतर जाएगा। बस नहीं, ये ठंडे होंगे तो उसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। बैंगन का भरता, यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं 4 अदद। इनको मैंने जलाकर फ्लेम पे, तो इन्हें ठंडा होने के बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया है। ये आयल है, इस पर ज़रूरत आयल लेंगे हम। ये नॉर्मल सा एक प्याज काटा है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है इसमें। ये हमारे पास सब्ज़ धनिया है, ये पानी और ये हमारे मसाले। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया ज़ीरा, खुशक धनिया आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच मैंने सूख मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। अब हम इनको इस तरह कट लगाएंगे। छुरी की मदद से इसी तरह हम कट लगाते हुए हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए छुरी की मदद से हमने कट लगा लिए, छोटा छोटा काट दिया बिल्कुल इस तरह। आप इसे ग्राइंडर में भी डाल के कर सकते हैं, मगर वो एक क्रीमी सा बन जाएगा और उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जितना छुरी से काट कर पकाने में टेस्ट आता है भरते का। फ्लेम हमने ऑन कर लिया और कढ़ाई में अब हम ऑयल डालेंगे। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज़ों को ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो गए। पेस्ट डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर को। 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे आप नमक मिर्च एक्सपेंड कर सकते हैं। मसाला हमारा रेडी, इसमें बैंगन डाल देंगे, हिलाएंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट इसको मसाले में भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए यहाँ पे। बैंगन हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना सा, और हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे कवर करके। हमने इसे कवर कर दिया। 10 से 15 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पर ही पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमारे। ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया है। भुट्टा हमारा रेडी। अब हम इस पर सब्ज़ धनिया डालेंगे।
अल्लाह हाफिज़।